रहीम अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाजरीन, आज हमारे साथ जो सियासी शख्सियत है वो कौन है ये आपको हम बताते हैं, लेकिन उनका पंजाब में सियासत में एक बहुत अहम रोल रहा भी है भी और इंशाल्लाह रहेगा भी। तो आएँ आपको मिलवाते हैं जनाब मलक हक नवाज़ सगला साहब से। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम जी। मलक साहब क्या हाल हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, ये मलक साहब हमारे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के मुशीर हैं, तो इनसे अब मज़ीद हम पूछते हैं और वो ये ख़ुद ही बताएंगे। मलक साहब, आप ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब में अवाम की कैसे खिदमत कर रहे हैं और अवाम के बारे में मज़ीद जो उनकी परेशानियाँ हैं, जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने डाली हुई हैं, उनको सॉल्व करने के लिए परवेज़ इलाही साहब क्या क्या इक़दामात उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने कायद लीडर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, उनके साहबज़ादे चौधरी मुनस्सिर इलाही का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी। असल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब अवामी खिदमत के वज़ीर आला हैं। उनका मकसद इस्लाम, पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम और कौमी इदारों की मजबूती है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आप उनको जानते होंगे कि 2002 से लेकर 7-8 तक उनका दौर रहा। उस वक्त उन्होंने इतनी अवामी खिदमत की कि वो कोई ये नहीं कह सकता खिदमत नहीं की थी, जिसमें उन्होंने ज़िम्मेदारों के लिए, ताजरों के लिए, वकला के लिए, टीचर के लिए, मज़दूरों के लिए, डॉक्टरों के लिए, हर एक के लिए काम किया था। अल्लाह पाक ने उनको सुरखरू किया। जो उन्होंने सोचा उन्होंने कर दिखाया और आवाम ने उसे पसंद किया और उस वक़्त से लेकर आज तक चल रहा है। सबसे बढ़कर जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अल्लाह पाक ने हिम्मत बख्शी, उनके ज़हन में सोच डाली। अल्लाह पाक ने उनको हिम्मत और तौफ़ीक दी कि वो कामयाब हुए। 11/22 सर्विस है जिसमें अमीर और गरीब, सियासी जमातें बिला तफरीक सब के लिए अवामी खिदमत चल रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उसको उस वक्त शुरू किया और अब पंजाब के तमाम तहसीलों में और तकरीबन तमाम बड़े कस्बों में इसका दायरा कार हो चुका है। उसके अलावा हस्पतालों की जो एम्बुलेंस थी उनको इनसे मुंसलिक कर दिया गया है कि छोटे कस्बे, रूरल हेल्थ जो अस्पताल हैं उनसे भी रब्ता मुनक़ते कि वो फ़ौरन मरीज़ वहाँ से लेकर जाते हैं। आगे एमरजेंसी में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने दौर में दवाइयाँ फ्री की थी। अब मज़ीद उन्होंने उसमें इजाफ़ा किया है, डॉक्टरों की तनख्वाहें डबल कर दी हैं। अब भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें सबसे बढ़कर इस्लाम की मजबूती, ताकि अल्लाह पाक और उसके प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाएं और हमारी बख्शिश हो जाए। हम सब मुसलमान हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर चल रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी मुनस्सिर इलाही साहब इमरान खान के साथ मुशावरा से चल रहे हैं। उनके MPAs, उनके पार्टी के सीनियर साथियों के साथ मिलकर हर वो कदम पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ उठा रही जिसमें अवाम की खिदमत है, बिला तफरीक खिदमत है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़िम्मेदारों के लिए मनसूबा जात तैयार किए हैं, उस पर अमल शुरू है। जो मुलाजमीन जिनके कानून कवानीन में प्रॉब्लम उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिए थे, जिसमें पेट्रोलिंग है, 11/22 सर्विस है, PRC प्रोग्राम है, मुख्तलिफ प्रोग्राम जिनको मियाँ साहब ने अच्छा ना समझा क्योंकि उनमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम आता था, तो वो हसद करते थे। एक जानब तो मियाँ साहबान कहते हैं कि हम खिदमत करते हैं, लेकिन दूसरी जानब उनको हसास पाक खिदमत करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्की उनके साहबज़ादे को और खान साहब को दे, इमरान खान साहब को मज़ीद पहले से बढ़कर खिदमत करेंगे। मलक साहब, मुझे एक बात बताएं, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है ये एजुकेशन को जो है आवाम के लिए फ्री किया कि ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़ सके और अमीर का बच्चा भी पढ़ सके। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि जो उन्होंने नए इक़दामात उठाए हैं इसमें वो क्या हैं, आप कुछ बताएंगे?
मैंने वो दौर खुद देखा है जब एक बच्चे की किताबें दूसरा बच्चा लेता था, उसका वालिद, एक बच्चे का वालिद दूसरे वालिद को कहता था कि आपका बच्चा पास हो तो किताबें हमें देना। कोई भी था, सब किताबें एक दूसरे से लेकर पढ़ते थे, एक दूसरे को देता था, दूसरा तीसरे को देता था। तो चौधरी परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला बने तो उन्होंने पहली से लेकर मैट्रिक तक तालीम फ्री की, स्कूलों को अपग्रेड किया, कॉलेजों का अपग्रेड किया, ताकि सबको तालीम बराबर हासिल हो सके। उसके बाद उन्होंने जो दूर दराज के इलाके थे, जैसे कि जनूबी पंजाब में, उन्होंने वजीफ़ा भी शुरू किया था। और जो छोटे बच्चे थे उनके लिए दोपहर का खाने का इंतज़ाम था, उनमें बिस्कुट थे, दूध था और मतलब यूनिफॉर्म भी थी, मुकम्मल यूनिफॉर्म देते थे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने अब चौधरी साहब को मौका दिया है, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर से लेकर बीए तक, बीएस तक फ्री किताबें देने का वादा किया है और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम शुरू है और ये ता क़यामत चलता रहेगा। जी नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, परवेज़ इलाही साहब की जब भी हुकूमत आई है उन्होंने एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया है। और नो डाउट जैसे मलक साहब ने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं है, मेरे बहन भाई मेरी किताबें लेके पढ़ते होते थे कि किताबें इतनी महंगी होती थी कि हर दफ़ा एक बाप के लिए अपने बेटे की किताब ख़रीद के देना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। और परवेज़ इलाही साहब ने तो ये वाकई एक बहुत अच्छा जो है ना, जिसको कहते हैं जुर्रतमंदाना कदम उठाया है। और मैं यहाँ पे ना शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को भी कहूँगा कि कम अज़ कम वो इक़दामात अगर कोई दूसरी हुकूमत करती है जिससे अवाम को फलाह और रिलीफ मिलता है, तो आपको चाहिए कि वो काम जारी रहने दें। जैसे कि 112 है और अपना क्या कहते हैं तलीमी महकमों में जैसे अपग्रेड होते हैं ये सारे काम, तो आपकी मेहरबानी है कि आप वो काम जो अवाम को रिलीफ देते हैं वो जारी रहने दिया करें, उसमें अपना हसद ना दिखाया करें। अच्छा मलक साहब, यहाँ पे चलते चलते कोई थोड़ी सी बातें हो जाएं कि आपको पता है कि सैलाब बहुत ज़्यादा आया है, बड़ी तबाही हुई है और पंजाब में ज़ाहिरी बात है कि परवेज़ इलाही साहब की यानी कि हुकूमत है, तो यानी कि उन्होंने क्या इक़दामात किए हैं? क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने फ़ोटो शूट कहीं पे नहीं करवाया, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने करवाए हैं और जरदारी साहब ने करवाए हैं। इनके क्या इक़दामात हैं? पर्दे के पीछे कुछ आप बताएँगे कि ये क्या कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए? चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो भी काम करते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए करते हैं, आवाम को राज़ी करने के लिए करते हैं। आवाम अल्लाह पाक की मखलूक है। ये हमारे मुल्क में सैलाब है, पंजाब में और सिंध में है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बिला तफरीक उसका सर्वे करा रहे हैं। जो वहाँ पे इंतज़ामिया लगाएगी अल्लाह पाक उनको भी हिम्मत दे। पूरे मुल्क की आवाम अपने प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए अवामी खिदमत में लगी हुई है। हर आदमी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है ताकि वो अपने पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत कर सकें। इसमें हम सब को मिलकर जहाँ कहीं भी सैलाब के कैंप लगे हुए हैं उसमें जितनी हम मदद कर सकते हैं अपने भाइयों की, हम सब को करनी चाहिए। गवर्नमेंट वो सर्वे करवा रही है, सबको जितना उसका नुकसान हुआ है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक चौधरी साहब को और खान साहब को हिम्मत दी और देगा तो वो सभी की खिदमत करेंगे और उनको उनके असल मुकाम पर लेकर जाएंगे जो उनका नुकसान हुआ, जैसे घर हैं, जानवर हैं, फसलें। इंशाअल्लाह ताला वो उनका तखमीना भी लगा रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि सब बेहतर से बेहतर उनकी खिदमत की जाए कि वो पाकिस्तानी हैं, इस्लामी हैं। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है, मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला परवेज़ इलाही साहब को और ख़ान साहब को हिम्मत दे और हर उस शहरी को, हर उस पाकिस्तानी को हिम्मत दे जो सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहता है, उनकी खिदमत करना चाहता है। और हर पाकिस्तानी को मैं अपने चैनल से ये भी कहूँगा कि आप में से अगर कोई मुखय्यर हज़रात हैं तो वो इनके साथ ताउन करें। मलक साहब, मैं यहाँ पर एक और थोड़ा सा तल्ख़ सवाल ही हो जाएगा कि ये किसानों का धरना जा रहा है, इस बारे में परवेज़ इलाही साहब और इनका क्या है मंसूबा कि ये इसको क्या रिलीफ देंगे किसानों को, इस बारे में कोई आप बताएंगे पंजाब में? चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आपको पहले भी पता है, ज़िम्मेदारों के लिए अगर ज़िम्मेदार मजबूत है तो मज़दूर मजबूत है, अगर मज़दूर मजबूत है तो ताजर भी मजबूत है।
सिस्टम ज़रात से चलता है, पूरा निज़ाम ज़रात से है। तो चौधरी साहब का तो ये दिली ख्वाहिश रहती है कि मैं ज़िम्मेदारों की खिदमत करूँ। वफाकी हुकूमत ने बहुत जुल्म किया किसानों के साथ, इतने बिजली के बिल लगा दिए हैं, रेट लगा दिए हैं कि वो ट्यूबवेल चला भी आदमी नहीं सकता। जो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट चीज़ें की जाती हैं जिसमें खाद है या बीज हैं, उस पे गवर्नमेंट को वफाकी को सब्सिडी देनी चाहिए, जैसे कि पंजाब हुकूमत देती है। जैसे कि जो चीज़ें पंजाब में तैयार हो रही हैं तो चौधरी साहब कहते हैं कि उनको कम से कम उनसे टैक्स लिया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए ताकि वो ज़िम्मेदारों को मजबूत कर सकें। तो वफाकी हुकूमत को आज पता चला कि वो सबका मौजूदा नेशनल फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने बदतमीज़ी की है। मैं चीमा साहब को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सब ज़िम्मेदार हैं और आप भी ज़िम्मेदार हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अगर किसान मजबूत है तो हमारा पंजाब पाकिस्तान मजबूत है, हम सब मजबूत हैं। तो ज़िम्मेदारों से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो ज़िम्मेदार अपने हकूक़ के लिए इस्लामाबाद आए हैं, गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को, मियाँ साहब बाथरूम पे तो अपने फ़ोटो के लिए फ्लैक्स लगवा देते हैं, खर्चा कर देते हैं, सड़कों पे लगवा देते हैं, तो ज़िम्मेदारों के लिए क्यों नहीं कर रहे? पहले तो ये कह रहे थे, इलेक्शन के दौरान ड्रामा रचाया था कि हम 100 यूनिट फ्री कर देंगे। अब वो 100 यूनिट जो देना था वो ज़िम्मेदारों को क्यों नहीं अलाट कर रहे? 100 के बजाय 300 फ्री कर दें, ज़िम्मेदारों को कर दें, ताकि ज़िम्मेदार मजबूत होगा तो सब कुछ मजबूत होगा। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है, अगर किसी माशरे का किसान और ज़मींदार मजबूत तबका होता है तो इसमें उस माशरे का, उस कौम का, जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको कहते हैं ना कि वो मजबूती की तरफ जाता है। और इसमें अच्छा मलक साहब, यहाँ पे मैं ज़िम्मेदारी से साथ साथ आपसे एक और सवाल कर लूँ कि वफाकी हुकूमत ने इस दफ़ा गंदम ख़रीदने पे इतनी यानी कि तवज्जो नहीं दी है, तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या वाकई पाकिस्तान को गंदम के बहरान का जो है सामना करना पड़ेगा? मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जो जिन इलाकों में सैलाब है, जहाँ पे पानी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक का कुदरत का निज़ाम है, तो वहाँ इंशाल्लाह ताला पानी अल्लाह पाक अपने करम से खुश करेगा और वहाँ पे भी गंदम लगाई जाएगी। जो सबका दबार में उस वक्त गंदम का रेट बढ़ाया जाता था जब फसल लगा दी जाती थी, गंदम काश्त कर दी जाती थी, उस वक्त ज़िम्मेदार काश्त कम करता था, रेट बाद में बढ़ता था। तो इस वक्त अब चौधरी परवेज़ इलाही ने हालात हाजरा के मुताबिक, है तो तकलीफ़ की बात कि गंदम महंगी होगी तो गरीब आदमी भी परेशानी के आलम में होगा, लेकिन उन्होंने मुनासिब कीमत बढ़ाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त उन्होंने 3,000 रुपये फ़ी मन की है ताकि गंदम ज़्यादा काश्त हो। अब लोग जो चूँकि रेट बढ़ चुका है तो गंदम भी ज़्यादा काश्त करेंगे दूसरी फसलों की निस्बत, क्योंकि दूसरी फसलों पे ख़र्चा ज़्यादा आता है और मुनाफा कम होता है, तो ज़िम्मेदार को परेशानी थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी आवाम की मदद करेगा, उसको पता है कि ये मेरी मखलूक है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फसल कामयाब रहेगी गंदम की। नाजरीन, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई शक नहीं है। असल में ये हर हुकूमत की एक मजबूरी होती है कि कुछ हद तक जो है ना हमें अपनी इकॉनमी को देखते हुए जो है ना चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ता है। इसमें हमें अपनी हुकूमत के साथ भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और उन लोगों के साथ भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए जो इस किस्म के प्लान तैयार करते हैं। लेकिन ये है कि इस दफ़ा वाकई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि काफ़ी माइनर हद तक जो है ना इजाफ़ा हुआ है। इसमें उस तरह नहीं हुआ जिस तरह साबका हुकूमतें जो हैं ना, जिसको कहते हैं मुँह फाड़ के इजाफ़ा कर देती थी, उस तरह नहीं हुआ। अच्छा मलक साहब, तकरीबन आखिरी सवाल ही समझ लें कि जैसे परवेज़ इलाही साहब ने 1122 जैसा प्रोजेक्ट किया था और वो बड़ा कामयाब भी रहा, जिससे बेरोज़गारों को, आपको पता है, रोज़गार भी मिला और काफ़ी लोग नौकरियां कर भी रहे हैं। इस तरह का कोई मुस्तकबिल में उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो इसको चलाएं या कोई आगे से बनाएं कि रोज़गार मिल सके? इतनी बेरोज़गार कौम है। मैं उनके हवाले से ये सवाल कर रहा हूँ, उन नौजवानों के हवाले से कि जो परवेज़ इलाही साहब की तरफ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि शायद कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो करें कि हमें भी मुलाजमतें मिल जाएं।
चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब के तमाम सूबाई महकमों को हुक्म जारी किया है कि जो सीटें रुकी हुई हैं फ़ौरन वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को करें, और उसके ऊपर काम वर्क शुरू हो चुका है कि कुछ अब आबादी बढ़ चुकी है हर ज़िला में, हर इलाका में, पहले की निस्बत आवाम ज़्यादा है। तो इस हवाले से भी माशाल्लाह हमारी नौजवान नस्ल तालीम भी ज़्यादा हासिल कर रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कर रही है और दूसरे सिस्टम के हवाले से भी कर रही है। तो मुख्तलिफ शुबे में भी चले जाते हैं, पहले की निस्बत ज़्यादा पाकिस्तान में अब निज़ाम है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तमाम सूबाई महकमों को हुक्म जारी किया है कि वो रिपोर्ट मुकम्मल हमें दें। इंशाअल्लाह ताला नौजवान नस्ल जो गवर्नमेंट के ज़रिए आवाम की खिदमत करना चाहती, उनको भी खिदमत का मौका मिलेगा, बड़ी सीटों पे भी, छोटी सीटों पे भी। और जो दूसरे शोबा जात में, प्राइवेट शोबा जात में जाएंगे, तो इसके लिए जो तलीम को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को सहूलत दी जा रही है ताकि वो पढ़ कर दूसरे शोबों पे भी जाएँ, जिसमें हमारे मिल का निज़ाम है या अपना अपना ज़ाती कारोबार है, तो उसके लिए फ़ायदा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला होगा। इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन, और मैं दुआ करूँगा परवेज़ इलाही साहब के लिए भी और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, क्यों कि अगर ये इस तरह के रोज़गार निकालते हैं और आवाम में ये रोज़गार तकसीम करते हैं और बेरोज़गारी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये कह लें कि एक अल्लाह का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ज़मीन पे रहते हुए, और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। परवेज़ इलाही साहब की तो ज़िंदा मिसाल है कि उनको हमने माजी में भी देखा है कि उन्होंने लोगों को रोज़गार भी दिया और इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए हैं कि जिसमें अपना क्या कहते हैं 11 22 आया था, और मज़ीद महकमों में भी उन्होंने सीटें वगैरह प्रोवाइड की हैं बेरोज़गारों के लिए, और मेरिट पे इनकी भर्तियाँ हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी मैं वफाक को फिर अपने साथ साथ जो है ना, ये नहीं कि मैं किसी पार्टी की साइड ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एक बात कर रहा हूँ, साफ़ी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी कौम की आवाज़ उठाऊँ। तो मैं इसलिए वफाक से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी महकमों में जो है ना अपने बेरोज़गार लोगों के लिए सीटें निकाले और उनको रोज़गार प्रोवाइड करे। अच्छा मलक साहब, आखिरी ये बात आप मुझे बता दें कि अपनी इस कौम को, इस अवाम को आप मेरे चैनल के वाले से कोई बात कहना चाहते हैं तो बेदरेग आप कह सकते हैं। आपने किसी सियासतदान को भी कहनी है तो आप बेदरेग कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सबसे तो पहले भी बात की, अपनी कौम को मैं पैगाम देता हूँ कि अपने प्यारे अल्लाह पाक और प्यारे करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए सलाब ज़दगान की हम मदद करें। और दूसरा, मैं ये भी अपने हम वतनों से कहना चाहता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब का साथ दें। उनका मकसद इस्लाम की मजबूती, पाकिस्तान की तरक्की, अवामी खिदमत और कौमी इदारों की मजबूती है। तो इसके लिए हमें उन दोनों मोहसिनों का भी साथ देना चाहिए। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह है कि जो लोग सलाब ज़दगान और इन गरीब लोगों की यानी कि मदद कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर शहबाज शरीफ साहब फ़ोटोशूट छोड़ के अपना काम करें तो मैं कहता हूं कि अवाम भी उनके साथ काम करेगी। तो फिर मैं वही बात करूंगा कि मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं अपनी अवाम के लिए बात कर रहा हूं, मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। तो इसी के साथ नाजरीन हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और मलक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मलक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने बिज़ी शेड्यूल से। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मलक साहब के बारे में और परवेज़ इलाही साहब के बारे में कि उनके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं या वो जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में। तो इसी के साथ कैमरामैन नवीद शाह के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी इजाज़त चाहते हुए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।